हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन, हालेलुया। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, तो आइए हम सब मिलकर यीशु मसीह से अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह मांगे, उसमें डिलाइट करें, परमेश्वर की धार्मिकता में सिक्योर महसूस करें। क्योंकि कोई भी एलिगेशंस, क्योंकि कोई भी श्राप, कोई भी दंड की आज्ञा अब हमारे विरोध में नहीं आ सकती, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता हमारी ओर है। कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके? ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया, यानी हमको धर्मी ठहराया है। आमीन, हालेलुया। कोई बीमारी हमारे जीवन में नहीं आने की, कोई भी श्राप, कोई भी कॉन्डेमनेशन, कोई भी जजमेंट, कोई भी दंड की आज्ञा हमारे जीवन में नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। ये परमेश्वर की स्पेशलिटी है कि वो चंगाई देता है। ये परमेश्वर की स्पेशलिटी है कि वो छुटकारा देता है। ये परमेश्वर की सबसे बड़ी स्पेशलिटी कि वो अनुग्रह देता है, और अनुग्रह में अपने सारी आशीषों को मुफ्त में देता है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपसे फिर से एक वचन जो पहले कहा था फिर से वही बांटना चाहता हूँ, उससे थोड़ा बहुत, बाकी पूरा वचन जो है वो दूसरा है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें बल दूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, और मैं तुम्हें अपने मदद करूंगा अपने धर्मी दाहिने हाथ से। आमीन, हालेलुया। आप अच्छे से इस वचन को सुनिए मेरे प्रिय दोस्तों। इसमें प्रभु कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। डर और चिंता मेरे प्रियो ये एक साथ रिलेटेड है। आमीन, हालेलुया। पहले डर आता है, फिर चिंता आती है। क्या मैंने इस ऑर्डर को सेटअप किया है? नहीं, परमेश्वर इस ऑर्डर को बता रहा है। परमेश्वर पहले कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। यानी कि पहले डर आता है, यानी कि पहले कोई वजह होती है, यानी कि पहले कोई सर्कमस्टेंसेस होती है जिसके कारण डर लगता है, उसके बाद चिंता आती है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। लेकिन यहीं पर परमेश्वर आके खड़ा होता है, यहीं पर परमेश्वर बोलता है उसके अपने अनुग्रह और अनुग्रह के बारे में कि क्यों डरते हो, कि क्यों चिंता करते हो, मैं तुमको सप्लाई करने वाला परमेश्वर हूँ। आमीन, हालेलुया। तुमको दंड करने वाला, दंडित करने वाला परमेश्वर तुम्हारा अब्बा पिता नहीं हो कि तुमको दंड करने में मुझे प्रसन्नता होती है, तुमको दंड की आज्ञा सुनाने में मुझे प्रसन्नता होती है। नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह प्रेमी परमेश्वर है और अपना अनुग्रह पर अनुग्रह उड़ेलने वाला परमेश्वर है, और कहता है चिंता मत करो। क्योंकि चिंता करने से हम अपनी इतनी सी भी आयु को आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन मेरे प्रियो फिर भी चिंता आती है, क्योंकि ये बताता कि हम अभी इस शरीर में हैं, हम अभी इस पृथ्वी पर हैं। क्योंकि हम इस पृथ्वी पर हैं तो कुछ ऐसे चैलेंजेस हमारे सामने कभी कभी आते हैं, कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस जिसको देख के हमको डर लगता है। इस पहाड़ को देख के हम सोचते हैं ये समतल कैसे होगा, लेकिन जब हम उस पहाड़ को कहते हैं अनुग्रह पर अनुग्रह, यानी यीशु मसीह को दिखाते उस पहाड़ को, वो पहाड़ जो है वो समतल हो जाता है, वो प्लेन हो जाता है और हमारे लिए आसान हो जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपना जुआ मुझको दे दो और मेरा जुआ ले लो, क्योंकि यीशु मसीह का जुआ आसान होता है और यीशु मसीह का बोझ हल्का होता है, और हमको अपना बोझ जो भारी है वो यीशु मसीह को दे देने रहता है। हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। हम जो भी कर रहे हैं, मिनिस्ट्री या फिर जॉब या फिर संसार में, हम जिस चीज़ों में जो प्रभु ने हाथ में करने को दिया है, उस पर यीशु मसीह का अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हम मांगे। आमीन, हालेलुया। उसकी धार्मिकता में बोस्ट करें, उसके धार्मिकता में घमंड करें मेरे प्रियो। क्योंकि एक यही चीज़ है जिससे शत्रु लड़ नहीं सकता। यही गॉस्पेल है मेरे प्रियो, यही सुसमाचार है, और यहीं पर यीशु मसीह हमारे लिए उठ के खड़ा होता है और हम राजाओं के जैसे राज्य करते हैं अपनी कमजोरियों पर और इस संसार पर। आमीन, हालेलुया। जो प्रभु चाहता है। हालेलुया। देखिए, डर जो होता है वो कुछ ऐसा होता है जो हमारे जीवन में आता है, फिर चिंता आती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमको अपने धर्मी दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। किस हाथ से हमको परमेश्वर संभाले रहेगा? अपने धर्मी दाहिने हाथ से। दाहिना हाथ पराक्रम का हाथ है, दाहिना हाथ चिन्ह चमत्कार करने वाला हाथ है परमेश्वर का। उस दाहिने हाथ से परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े चिन्ह, हमारे लिए बड़े बड़े चमत्कार करेगा और हमको ऊंचा उठाकर रखेगा, अपने धर्मी दाहिने हाथ में इस अधर्मी संसार में बचा कर रखेगा। आमीन, हालेलुया। ये यीशु मसीह जो हमको ऊंचा उठाकर रखता है और हमको चिंताओं से बाहर निकाल कर ले आता है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह भय जानता है,
यीशु मसीह चिंता जानता, और इन दोनों से यीशु मसीह बाहर निकाल लेने की क्षमता हमको देता है। अपना पवित्र आत्मा हमको दिया हुआ है, अब परमेश्वर की आत्मा दिया हुआ है, अनुग्रह की आत्मा दिया हुआ है। हालेलुया। भय की आत्मा नहीं, पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दिया हुआ है। हालेलुया। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह इसलिए देता प्रभु कि हम डरे ना मेरे प्रियो, कि हम डरे ना। हालेलुया। चिंता जब आती है जब आशा नहीं होती है। कि देखिए यीशु मसीह जो है वो आशा की एक लॉ है। आमीन। हालेलुया। एक खोए हुए और एक मृतक संसार के लिए यीशु मसीह ने फिर कहा कि मैं संसार की ज्योति हूं, जो मुझे फॉलो करता है, जो मेरे पीछे आता है, वो अंधकार में नहीं चलेगा, लेकिन उसके पास जीवन की ज्योति उसको मिलेगी। आमीन। हालेलुया। उसको जीवन की ज्योति मिलेगी। आमीन। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं तो हम इस अंधकार भरे संसार में जीवन की ज्योति हमको मिल जाती है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे आशा की लौ है, हमारे आशा का दिया है, हमारे आशा का दिया है मेरे प्रियो। तो वो हमको उठा कर रखा है अपने धर्मी दाहिने हाथ में। हालेलुया। अपने धर्मी दाहिने हाथ में उठा कर रखा। क्या आप जानते परमेश्वर का वचन कहता है पहला थिस्सलुनीयों उसके 9वें अध्याय उसके 9वें वर्ष में, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद बताया किस प्रकार का स्वागत आप लोगों ने हमारा किया हमारे मध्य में, कि तुम परमेश्वर की ओर से कि तुम परमेश्वर की ओर मुड़ गए मूर्तियों से, ताकि तुम जीवित और सच्चे परमेश्वर का अनुसरण कर सको। आमीन। हालेलुया। हम पहले मूर्ति पूजक थे मेरे प्रियो, सेल्फ राइटियसनेस से हमारा जीवन भरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने हमको मूर्तियों से निकाल कर ले आया। परमेश्वर ने हमको सेल्फ राइटियसनेस से यीशु मसीह की राइटियसनेस में लेकर आया। आमीन। हालेलुया। ताकि जब हम यीशु मसीह को सीख करें, ताकि जब हम यीशु मसीह को ढूंढे, यीशु मसीह की धार्मिकता की खोज करें, ज्यादा से ज्यादा हमको यीशु मसीह की और ज्ञान मिलता जाए, ज्यादा से ज्यादा हमको और यीशु मसीह का ज्ञान मिलता जाए। आमीन। हालेलुया। क्या आप जानते हैं परमेश्वर के वचन कहता है पहला तिमुथियुस 1 और उसके 9 में कि द लॉ इज नॉट लेड डाउन फॉर द जस्ट। व्यवस्था जो है वो धर्मी जन के लिए नहीं दी गई है। आमीन। हालेलुया। ये कौन से धर्मी जन है? ये वो धर्मी जन है जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है। नए नियम के धर्मी जन, पुराने नियम के नहीं, जो मूसा के नीचे थे, जिनको कुछ फॉलो करना था, कमांडमेंट्स पूरे करने रहते थे, तब जाके उनको ओबीडियंस के कारण आशीषें प्राप्त होती थी, तब जाकर उनके जीवन में अच्छाइयाँ आती थी। लेकिन अगर डिसोबे करते थे तो कर्सेस आते थे, और उस समय वो राइटियस कहलाते होंगे। लेकिन अभी के समय वो राइटियसनेस काम नहीं आएगी। अभी के समय वो राइटियसनेस चिथड़े कहलाती है मेरे प्रियो। अभी के समय परमेश्वर ने जो एक मापदंड हमारे लिए रख दिया है वह यीशु मसीह को स्वीकार करना और उसकी धार्मिकता ही गिनी जाएगी। आमीन। हालेलुया। बाकी धार्मिकता को परमेश्वर बोलता है चिथड़े। कौन बोलता है? परमेश्वर। तो जब सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी हमारी इस शारीरिक धार्मिकता को चिथड़े बोलती है, और तो वो चिथड़े है। यीशु मसीह की धार्मिकता ही असली धार्मिकता है, और ये जो है परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए दिया हुआ है, व्यवस्था नहीं दी हुई है। और अगर परमेश्वर ने हमको व्यवस्था नहीं दी हुई है तो परमेश्वर ने हमको क्या दिया हुआ है? परमेश्वर ने हमको विश्वास दिया हुआ है, विश्वास की धार्मिकता। आमीन। हालेलुया। जो हमारे लिए लेड डाउन है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, आमीन। हालेलुया, जो विश्वास है जो एक धर्मी जन के लिए दिया हुआ है, इसलिए दिया हुआ कि हम जरूरत से ज्यादा आशीषित हो जाए, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, जैसा एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे थे और व्यवस्था के जैसे नहीं। क्या आप जानते हैं लूका अध्याय 8 और उसका 50 कहता है, डरो मत, सिर्फ विश्वास रखो और वो ठीक हो जाएगी। किसके लिए बोल रहा है यीशु मसीह? उस लड़की के लिए विश्वास करने के लिए बोल रहा है यीशु मसीह, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। यीशु मसीह ने फिर भी विश्वास करने को बोला और फिर वो लड़की जीवित हो गई। विश्वास का एक प्रमाण। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। और अगर प्रभु कहता है यानी विश्वास। आमीन। तो क्या हमको सही विश्वास करना है, सही बिलीव करना है, परमेश्वर के में डरना नहीं है। आमीन। हालेलुया। तो ये जो है ये विश्वास की बात है मेरे प्रियो।
और ये हमारा विश्वास हमको यीशु मसीह पे लाना है। हम सिर्फ विश्वास ही ना करते रहें, लेकिन विश्वास करें तो किस पे? यीशु मसीह पे। इनडायरेक्टली हम यीशु मसीह पर, डायरेक्टली यीशु मसीह के पीछे भागे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो विश्वास आता ही जाएगा मेरे प्रियो। ये है असली गॉस्पेल जो हमसे कहती है रोमियो 1:16 में कि मैं लज्जित नहीं होता मसीह के सुसमाचार से, क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ्य है उद्धार के लिए हर एक के लिए, जो यहूदियों के लिए पहले और फिर यूनानियों के लिए। आमीन, हालेलुया। अब देखिए, यही असली सुसमाचार है। कौन सा? परमेश्वर की धार्मिकता का, उसके अनुग्रह का। आमीन, हालेलुया। आप पता है, विश्वास जो होता है परमेश्वर का, इसका कोई लेना देना पाप से नहीं होता। आमीन, हालेलुया। आप खुद देखिए उस स्त्री के विषय में जो यीशु मसीह के पास आई थी, यीशु मसीह से अपनी बेटी के लिए चंगाई मांगने आई थी, छुटकारा मांगने के लिए आई थी कि उसकी बेटी को प्रॉब्लम है दुष्ट से, लेकिन यीशु मसीह बोलता है कि वो बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को नहीं देता, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह को उस स्त्री ने अपने विश्वास के द्वारा इंप्रेस कर ली, यीशु मसीह ने जो चंगाई थी, जो छुटकारा था, उसकी बेटी के लिए दे दिया। यीशु मसीह क्या ये नहीं जानते थे कि वो स्त्री पापी है? क्योंकि उसने अभी तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया जो उसके सामने खड़ा। विश्वास मतलब यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। उसने चंगाई के लिए विश्वास किया, उसने छुटकारे के लिए विश्वास किया, लेकिन ओवरऑल वो पाप में थी। ओवरऑल उसके जीवन में यीशु मसीह नहीं था, लेकिन जिस चीज के लिए उसने विश्वास किया वो चीज उसको मिल गई। पाप में होने के बाद भी ये हमको दिखाता है कि विश्वास का पाप से कोई लेना देना नहीं, चमत्कार से कोई लेना देना नहीं। चमत्कार मिल के रहता मेरे प्रियो। यहाँ पर मैं पाप को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ बिल्कुल भी मेरे प्रियो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ कि आप पाप में फोकस ना करके यीशु मसीह पर फोकस कीजिए, जो आपके पाप को कमजोरी को जड़ से उखाड़ देता है, आपको अनुग्रह पर अनुग्रह देके। आमीन, हालेलुया। हमको आशीषित होने के लिए वो पाप से कोई लेना देना नहीं। मैंने बहुत सी मीटिंग्स में, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में अन्य जाति को आशीषित होते देखा है मेरे प्रियो। अन्य जाति को मैंने आशीषित होते देखा है। वो प्रभु में भी नहीं है और उसके बाद प्रभु में आए भी नहीं है, लेकिन फिर भी आशीषित होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। लेकिन क्या वो अंत में स्वर्ग जाएंगे अगर वो विश्वास नहीं करेंगे यीशु मसीह पे? नहीं, वो नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वो विश्वास अभी कर लेंगे यीशु मसीह पर सैल्वेशन के लिए, तो उनका छुटकारा हो जाएगा। लेकिन आशीष पे वो करते जाएंगे, आशीष मिलती जाती है, मिरेकल होते जाते, क्योंकि विश्वास है मेरे प्रियो। हालेलुया। किस पे? यीशु मसीह पर। हालेलुया। रोमियो अध्याय 4 और उसका 8 ये कहता है, धन्य है वो व्यक्ति जिसके विरोध में परमेश्वर एक भी पाप नहीं गिनता। ये धन्य व्यक्ति कौन है? ये धन्य व्यक्ति हम हैं मेरे प्रियो, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। देखिए, वो अन्य जाति जो है उनके अगेंस्ट में पाप काउंट होते हैं, लेकिन हम वो व्यक्ति है धन्य व्यक्ति जिनके अगेंस्ट में पाप काउंट नहीं होते। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर के आशीषित लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे पापों को हमारे अगेंस्ट में नहीं गिन रहा है। परमेश्वर हमसे खुश है विश्वास के द्वारा। यीशु मसीह के इंट्रोडक्शन से, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। न्यू टेस्टामेंट में, नए नियम में जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने हमको विश्वास सिखाया। हालेलुया। क्या आप जानते हैं, ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स होते हैं, ये जो दृढ़गढ़ होते हैं, जो शत्रु हमारे मनों पे कब्जा करता है, हमारी गलत बिलीफ आ जाती है, ये कभी भी ना राइट डूइंग से ये स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं टूटते। ये स्ट्रॉन्ग होल्ड टूटते हैं राइट बिलीविंग से। जैसा हम सही विश्वास करने लगते हैं, वैसा ही हम सही फिर करने भी लगते हैं। विश्वास करके हम बोलते हैं और बोलने के द्वारा हम जीतते हैं। आमीन, हालेलुया। बोलने के द्वारा हम जीतते हैं। हालेलुया। इसलिए तो प्रभु ने कहा हम आशीषित है। बोलने के द्वारा हम जीतते हैं, हमारे करने के द्वारा नहीं। और इससे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बोलने के द्वारा टूट जाते हैं मनों के। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो अध्याय 5 और उसके 17 में, मेरे प्रियो, मच मोर विल दोज हू रिसीव, कितना ज्यादा और उन लोगों को और बहुतायत का अनुग्रह और वो धार्मिकता का मुफ्त दान क्यों ना मिलेगा जो
जो भी ये ग्रहण करते हैं वो जीवन में राज्य करते हैं एक व्यक्ति के द्वारा, मसीह यीशु के। आमीन। इसलिए मैं कहता हूँ विश्वास यीशु मसीह पे रखिए, या फिर विश्वास भी नहीं, डायरेक्ट यीशु मसीह के पीछे भागिए, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे भागने से मेरे प्रियो विश्वास भी हमारे जीवन में और बढ़ता जाता है। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह ऐड होती जाती है, उसका धार्मिकता का और ज्यादा रेवलेशंस आता चले जाता है मेरे प्रिय। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने एक स्त्री को चंगा किया जिसको लहू बहने का रोग था, और विश्वास के द्वारा उसने अपनी हीलिंग ले ली यीशु मसीह से। आमीन। छू कर हीलिंग ले ली यीशु मसीह से। यीशु मसीह को महसूस हो गया कि यीशु मसीह से चंगाई भई है, और यीशु मसीह ने कहा किसने मुझे छुआ। आमीन। हालेलुया। लूका अध्याय 9 और उसके 48 में कहा है, प्रभु कहता पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। विश्वास करने वालों को प्रभु पुत्री कह देता है, स्त्री को, इस स्त्री को प्रभु कहता पुत्री। आमीन। हालेलुया। अब वो कहता जा शांति में। सबसे बड़ी ब्लेसिंग दिया प्रभु ने उसको, एक तो उसको चंगाई मिल गई, प्रभु ने फिर उसको शांति दी। हालेलुया। तो ये जो स्त्री है ये चंगी क्यों हो गई? ये विश्वास के कारण चंगी हुई यीशु मसीह में, ये विश्वास के द्वारा चंगी हुई मेरे प्रियो यीशु मसीह में। और इसका विश्वास ये भी नहीं था कि यीशु मसीह से जाके मांगेगी, इसका विश्वास तो और स्ट्रांग था कि यीशु मसीह को छू लेगी और ये चंगी हो जाएगी, और वैसा ही हो गया। प्रभु ने हमको बताया, हमारे शब्दों में चमत्कार है। प्रभु ने हमको बताया कि अब हमारे पास अथॉरिटी है। हम जब बोलते मेरे प्रियो हम जीतने लगते हैं, और वैसे ही होने लगता है, क्योंकि हम राजा हैं, राजा हैं। हालेलुया। और ये राजा जब डिक्लेयर करता है मेरे प्रियो तो वैसा होता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री, और पुत्र और पुत्री के पास अधिकार होता है। आमीन होती, संक्षिप्त होती। आप जानते गलातियों 3 ऑनवर्ड्स, 3 के 1 में ये लिखा है, इट इज गिवन बाय फेथ और बाय वर्क्स ऑफ द लॉ। ये हेडिंग है बाइबल में। गलाती अध्याय 3 और इसके 3 में लिखा, क्या तुम इतने मूर्ख हो कि तुमने आत्मा के द्वारा शुरू किया और अब तुम शरीर के द्वारा परफेक्ट हो रहे हो। देखिए, शरीर और आत्मा में हमेशा विरोध चलता है। शरीर की बातें संसार की, आत्मा की बातें ऊपर की। शरीर और आत्मा में वही डिफरेंस है मेरे प्रियो जो संसार, जो जमीन और आसमान में है। वही ज्ञान का डिफरेंस है जो परमेश्वर का ज्ञान स्वर्ग का, और हमारा ज्ञान ये लोगों का ज्ञान नीचे का, मनुष्यों का ज्ञान नीचे का। यही डिफरेंस है एक आत्मा और एक शरीर में मेरे प्रियो। यहाँ पर प्रभु यही कहता है कि जो आत्मा के द्वारा शुरू हुआ, क्या तुम इतने मूर्ख हो कि उसको शरीर के द्वारा परफेक्ट करने चले? देखिए, जो आत्मा के द्वारा शुरू हुआ उसको आत्मा ही परफेक्ट कर सकती है मेरे प्रियो, क्योंकि वो प्रभु के द्वारा शुरू किया हुआ है। तो उसमें मनुष्य का बल कहाँ से लग सकता है मेरे प्रियो? मनुष्य के पास इतना बल ही नहीं, इतनी क्वालिफिकेशन ही नहीं, इतनी खुद का सामर्थ्य नहीं है कि वो परमेश्वर की चीज़ों को परफेक्टनेस तक ले जा सके। अगर ले जा पाता तो यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं थी मेरे प्रियो इस संसार में आने की। लेकिन यीशु मसीह संसार में आया कि जो शरीर से नहीं हो पा रहा था उसको यीशु मसीह अपने द्वारा पूरा करे, और यीशु मसीह ने अपने द्वारा पूरा करके दिखा दिया। शरीर में आकर, परमेश्वर का पुत्र होकर, कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लेकर, शरीर में दुख सहकर, हमारे लिए जान देकर, फिर से जी उठकर यीशु मसीह ने ये पूरा करके दिखा दिया मेरे प्रियो। शरीर के द्वारा नहीं, शरीर में होकर, परमेश्वर के द्वारा की सामर्थ्य के द्वारा उसने सारी बातों को पूरा किया, व्यवस्था को पूरा किया, हमारे लिए आत्मिक बातें छोड़ गया और हमको आत्मा के द्वारा परफेक्ट कर रहा है, शरीर के द्वारा प्रभु नहीं कर रहा है। तो जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन को, अनुग्रह के वचन को, उसके धार्मिकता के वचन को सुनते बस है मेरे प्रियो, तो वो हमको परफेक्ट करने लगता है, उसका पवित्र आत्मा काम करने लगता है। आमीन। इसलिए प्रभु ने प्रीचिंग इंट्रोड्यूस किया। प्रीचिंग के बाद देखिए वो सामर्थ्यशाली काम होने लगते हैं। आमीन। हालेलुया। जैसे अब्राहम ने विश्वास किया और वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया, उसी प्रकार से जो विश्वास करते हैं वो अब्राहम की संतानें हैं। आमीन। हालेलुया। और हम इतने मूर्ख नहीं कि हम विश्वास के द्वारा शुरू हुआ, आत्मा के द्वारा शुरू हुआ, अब उनको शरीर के द्वारा परफेक्ट ना करें, बोले विश्वास के द्वारा। हालेलुया। तो अगर हम विश्वास करते हैं तो हम अब्राहम की संतान हैं। और गलातियों 3:18 कहता है
कि जो इनहेरिटेंस, जो संपत्ति परमेश्वर ने हमारे लिए रखी, वो अगर व्यवस्था के द्वारा आती तो ये जो है फिर प्रॉमिस के द्वारा नहीं हुआ। हालेलुया। ये जो है ये प्रॉमिस के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर ने हमको अब्राहम के उसने अब्राहम को दिया प्रॉमिस के द्वारा। आमीन, हालेलुया। तो प्रॉमिस के द्वारा जो हमारी इनहेरिटेंस है, जो हमारी संपत्ति है, जो भी हम हमारा प्रॉमिस्ड लैंड जो परमेश्वर ने पर्टिकुलरली हमारे लिए बोला, हम उसमें एंटर कर जाते हैं। आमीन, हालेलुया। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा, उसकी धार्मिकता के द्वारा। मेरे प्रियो, ये सब विश्वास की बातें हैं। यहाँ पर शरीर को प्रभु ऊंचा नहीं उठा रहा, आत्मा को ऊंचा उठा रहा है, विश्वास को ऊंचा उठा रहा है, उसकी धार्मिकता, उसके अनुग्रह को ऊंचा उठा रहा है। तो क्या हमारी इनहेरिटेंस है? ये हमारा प्रॉमिस्ड लैंड है। हम अब परमेश्वर के पुत्र हैं और उसके अधिकारी भी है, उसके संपत्ति के अधिकारी। गलातियों अध्याय 4 और 6 कहता है, और क्योंकि तुम अब पुत्र हो, परमेश्वर ने अपनी आत्मा को भेजा है हमारे हृदयों में, जो कि रो के कहती है, अब्बा फादर। आमीन, हालेलुया। हमारे द्वारा प्रभु कहता अब्बा फादर। अब्बा फादर हम कहते हैं, अपनी इनहेरिटेंस उसकी परमेश्वर अब्बा पिता की हमको मिलते जाती है, जो हमारे लिए है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो कि अब्राहम के हम बच्चे हैं, परमेश्वर को अब हम अब्बा पिता कहलाते, क्योंकि वो हमारा परम पिता परमेश्वर है। हम अपनी इनहेरिटेंस इनहेरिट करते चले जाते हैं। आमीन, हालेलुया। तो अब हम कौन हैं? अब हम एक दास नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर के पुत्र हैं, और परमेश्वर के पुत्र हैं तो परमेश्वर के साथ संगी वारिस भी हैं, कि हम उन सारी बातों को ग्रहण कर ले, चाहे वो आशीष हो, चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो छुटकारा हो, चाहे वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम प्रभु के द्वारा उन सब चीज़ों को पाले। हालेलुया। तो ये अनुग्रह पर अनुग्रह का वचन, परमेश्वर का धन्य वचन आज के लिए है मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने इसके द्वारा आपको बहुतायत की आशीष दी होगी, और अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह होता रहे मेरे प्रियो। मसीह ने हमको व्यवस्था के शराब से आज़ाद कर दिया है, और हमको प्रभु परमेश्वर ने अपना पुत्र और पुत्री चुना है, दासत्व में जीने के लिए नहीं, बल्कि आज़ाद होकर जीने के लिए। आमीन, हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो। आइए हम सब पर प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। करुणामय प्रभु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दया कीजिए, मर्सी कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। एड्स से आज़ादी दीजिए, कैंसर से और ज़्यादा दर्द से, पीड़ा से, घुटने के दर्द से, पीठ के दर्द से, हालेलुया, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए हर प्रकार का। प्रभु परमेश्वर, हम यीशु मसीह की धार्मिकता में और आगे बढ़ते चले जाएं प्रभु। छुटकारा, 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 छुटकारा। ओ प्रभु, घमंड से भी छुटकारा दे दीजिए प्रभु परमेश्वर। अपना अनुग्रह पर अनुग्रह से हमको भरते जाइए। परमेश्वर का वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करो उन सबों से तू जीत जाएगा। परमेश्वर हमको और हमारे परिवार को हर प्रकार की दंड की आज्ञाओं से बचा। धार्मिकता हमारी रक्षा करते रहे। हम सबको अच्छा स्वास्थ्य दे, और प्रभु नया बल दे, और प्रभु यीशु मसीह बहुतायत की आशीष दे, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनने वालों को प्रभु छुटकारा दे। असंभव काम होने लगे प्रभु, रिजेक्शन जाए, एक्सेप्टेंस है यीशु मसीह के नाम से। अनुग्रह पर अनुग्रह। कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके? ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया। प्रभु मदद कीजिए, प्रभु अनुग्रह कीजिए। हालेलुया अब्बा पिता, मध्य प्रदेश में, जबलपुर शहर में, इंडिया में प्रभु परमेश्वर आप आइडोलेट्री उखाड़ कर फेंकिए। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस जबलपुर, गॉड ब्लेस इंडिया। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं यीशु मसीह। अनुग्रह पर अनुग्रह, मध्य प्रदेश पर अनुग्रह पर अनुग्रह। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं पिता, और इस पूरी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेता, सुना पूरा कर। आमीन। थैंक यू।